असंगठित मजदूरों की मांगों को लेकर आज दिनेश सोनी जी के नेतृत्व में कुछ लोग धरने पे बैठे हैं। हम जानना चाहेंगे कि क्यों बैठे हैं और क्या जरूरत पड़ रही है आप लोगों के बैठने की। देखिए, आज पूरे भारत में मजदूर की स्थिति है ना, तो मजदूर ग्रेड में रिक्शा चालक है, टेम्पो चालक है, घर में जो काम करते हैं, बिल्डिंग मजदूर का जो काम करते हैं, घरेलू काम करते हैं, तो आज केंद्र सरकार द्वारा ऐसा ऐसा कानून लागू निकाला है जो कि पूरे देश में हम समझते हैं कि लेबर डिमांड को लेके कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि लेबर गरीब का जान बच सके। तो आज हम लोग पूरे राज्य के असंगठित संगठनों के द्वारा आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हैं और असंगठित मजदूर का पूरे राष्ट्र में आज असंगठित मजदूरों का हो रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आर गीता, हमारे महासचिव मिल के दोनों आज जंतर मंतर में धरना दे रहे हैं और जो भी हम लोग का डिमांड है पूरे राष्ट्र का, हम लोग प्रधानमंत्री को सौंपने का काम करेंगे वहाँ। साथ ही साथ जो भी हम लोग का पूरे डिमांड है हम लोग रांची के राज्यपाल जी को देंगे, मुख्यमंत्री को भी देंगे, लेबर मिनिस्टर को भी देंगे, लेबर कमिश्नर को देंगे और जो यहाँ ऑटो चालक रिक्शा चालक का समस्या है उस मामले का हम लोग लेबर आयुक्त को भी हम लोग अपन सौंपने का काम करेंगे। हम लोग अपना मांग किए हैं कि जो सरकार द्वारा जो नया कानून निकाला गया उसमें संशोधित करते हुए गरीब लेबर मजदूर डिमांड में कुछ बदलाव लाए। लेबर डिमांड में बदलाव लाए। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं। क्या कहेंगे, क्यों आज धरना देने की जरूरत पड़ रहा है? मैं भवन सिंह इनके धरना को और मैं इनके साथ संबंध रहा है, चाहे दिनेश सोनी जी हो, नेहा जी हो, गीता जी हो, इस सारे लोगों के साथ, भटनागर साहब हों, हमने इनके सम्मेलन में जा कर के इनको रास्ते बताने का और समझदारी देने का काम किया। आज जो ये बन रहा है, मैं आपको बताऊं, इस देश के अंदर में एक परंपरा चल रही है, वो एक प्रकार का श्रम का शोषण और श्रमिकों को बेवकूफ़ बनाना। जो अपना श्रम बेचते हैं, चाहे वो खेत में बेचें, खलिहान में बेचें, उनको बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, श्रमिक मित्र देख रहे हैं और कृषक मित्र, तो फलाना मित्र, ये क्या है? ये सरकार ने, पूंजीवादी व्यवस्था ने एक मकड़ी का जाल बनाया है जिसके अंदर में मजदूर फंसता है और ऊपर चढ़ के नहीं बैठता है। मकड़ी क्या करती है? जाले में नीचे की ओर रहती है, बुनती है और उसी में लटकी रहती है। ये जितना श्रमिक मित्र, मनरेगा, तनरेगा जितना देख रहे हैं, शिक्षा मित्र से लेकर के सारा चीज़, ये सरकार का एक मकड़ी का जाल है जो अनएम्प्लॉयमेंट को, लोगों को फंसा करके उनके मूल चूल परिवर्तन से उनको दिशाहीन कर रही है। और ये बहुत सोचे समझे लोगों का, उनके श्रम का शोषण, कुछ पैसा दे करके और बिगाड़ से भी बदतर स्थिति में उनके साथ सलूक किया जाता है। जैसे श्रमिक मित्र जितने हैं वो साहब लोग को चाटुकारिता करते हैं, प्लस उनको हर काम के लिए उनको अपने ही से सामान को ले जाना पड़ता है। शिक्षा मित्र, उनका भी वैसे ही हालत है। ये मनरेगा के मजदूर हर बार चढ़ेंगे, उनके लीडर कुछ अपना लेके आते हैं, फिर वही जाला में लटकते हैं, तो वो आमूल चूल उनके ज़िंदगी को परिवर्तन नहीं करेगा। और जब उनका पूरा ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है तो फिर सोचते हैं कि हम तो कुछ नहीं किया, अब हम क्या करें। जवानी में तो उनको कुछ मिलता, चलो बैठे हुए, बैठल से बेगारी वाला, ये पाठ को वो लोग याद करके उस काम को धर लेते हैं और नतीजा उसी में सारी लाइफ उसमें घूमते रह जाते हैं, मकड़ी के जाला के तरह जिसे मकड़ी लटकती है, लटक करके उसी में जो 1000 2000 सरकार भी उनको एक टुकड़ा रोटी का फेंक करके उनको ये आशा दिलाती है कि तुम जिंदा रहोगे। ये धरना देने से बदलेगा कुछ? धरना देने से नहीं बदलेगा, लेकिन धरना क्या है? एक जागृत मजदूरों का पहचान है। संघर्ष जो है वो मजदूरों के जागृति का पहचान है। बांग्लादेश में बदल गया है, लगाया कानून। इनके यहाँ भी, ये तो दुर्भाग्य मनाई कि ये देश बांग्लादेश नहीं है, ये बहुत बड़ा देश है, समझे ना, जिसकी भाषा कल्चर अलग अलग किस्म से होती है। अगर केवल बिहार एक देश रहता, उत्तर प्रदेश रहता, तो इस सरकार की कब की हवा गोल हो जाती। कहीं होता है, कहीं नहीं होता है। इसी का फ़ायदा पूंजीपति वर्ग उठा रहे हैं और मजदूरों को उसी मकड़ी के जाल में फंसा करके रख रहे हैं। वो भी मकड़ी जाला को, जो संगठित क्षेत्र हैं, उनको भी बर्बाद कर रहा है और संगठित क्षेत्र को लॉलीपॉप दिखा करके वही मकड़ी में लटका करके मकड़ा के तरह लोग लटक के जाली में चल रहे हैं। ये आमूल चूल परिवर्तन बिना मजदूर वर्ग का नेतृत्व गए हुए
जब तक मजदूर वर्ग का नेतृत्व चुना के नहीं जाएगा और पैसे पर और बड़े बड़े लोगों को देख करके जब तक मजदूर वर्ग वोट देंगे वो दास रहेंगे उनके, और उनके भीख पर उनको जिंदा रहना पड़ेगा। चाहे वो हेल्थ का कार्ड हो, चाहे जो भी कार्ड हो, जिस तरह से कर रहा है वो भीख है और उनको भिखार की प्रवृत्ति बना रहा है। मजदूरों को परिवर्तन भीख से ना जिए बल्कि वो अपने हक और अधिकार से जिए। क्या कहेंगे खड़ोल जी? ये हम मानते हैं इस बात को कि आज लगभग इस देश में 50 करोड़ मजदूर हैं और ये देश जो टिका हुआ है मजदूरों के बल पे टिका हुआ है। तो अभी आपका ध्यान झारखंड के कोडरमा जिला में ले जाना चाहते हैं। जो मजदूर लोग अपना आजीविका, शरीर है तो पूंजी है, अगर वो बीमार पड़ गया तो उसका आजीविका नहीं चल सकता। तो ऐसे लोगों ने वन भूमि पे घर बना करके रह रहे हैं और उस मजदूर को कोई देखने वाला नहीं है। तो वन अधिकार कानून जो 6 मांग है उसमें वन अधिकार कानून भी हम लोगों ने मांग कर रहे हैं कि मजदूरों के हित में, कि वन अधिकार कानून 2006 में जो आया है इस देश में, जो वन भूमि में घर बना के रह रहे हैं या वन भूमि को जंगलों का ज़मीन में आजीविका चला रहे हैं, वैसे लोगों को अधिकार पत्र मिलना चाहिए। तो आज हम लोगों ने जो धरना दे रहे हैं, पूरे राज्य के साथी लोग आए हैं जो मजदूरों के बीच काम कर रहे हैं, सारे लोगों ने मिल कर करके हम लोगों ने आज राजभवन में स्मारक पत्र सौंपेंगे और पहला ये करेंगे कि एक आयोग का गठन हो मजदूरों का विशेष रूप से, और वो जो राज्य स्तर पर जो गठन हो वो जिला स्तर पर जाए ताकि जिले के मजदूरों को लाभ मिल सके। उसके साथ तरह तरह का दुर्घटनाएं भी होती है, उसका मुआवजा सही ढंग से नहीं मिलता है। जैसे प्रवासी मजदूर बाहर चले गए काम करने लिए, बॉम्बे चले गए, दूसरे राज्यों में चले गए पलायन होकर के, जब वहाँ मौत होती है तो उसका समुचित किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं है। तो इन मुद्दों को लेकर के हम लोग ने बैठे हैं कि प्रवासी मजदूर और जो अपने दैनिक मजदूर जो है उनका कल्याण हो, इस सरकार से अपेक्षा रखते हैं। जिस सरकार से आप लोग अपेक्षा रखते हैं कि जितने अनऑर्गेनाइज्ड मजदूर हैं उसकी मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर पहुँचे, क्या कहेंगे? आप यहाँ पर धरना दे रहे हैं। हाँ, मैं बॉस्को ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, रांची, और हम लोगों का हेड ऑफिस दिल्ली है। तो हम लोग यहाँ पर जितने भी लेबर्स हैं, डोमेस्टिक लेबर्स हैं, चाहे निर्माण वाले हैं या फिर काम जो नॉर्मल किसी के घर में मेड का भी काम कर रही है, सभी के लिए हम लोग आंदोलन खड़ा किए हैं। इसीलिए क्योंकि अगर आप लेबर कोड को देखिए तो लेबर कोड में हम लोगों का 200 जो प्रावधान है वो बंद कर दिया गया है। तो अगर उसको फिर से लाएंगे, जैसे हो गया अगर हम लोग स्वास्थ्य को लेकर के बोल सकते हैं, अचानक दुर्घटना को हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग नया प्रावधान लेबर कोड लाने का कोशिश कर रहे हैं। वही हो गया अगर कहीं वर्क प्लेस वुमेन या मेन का जो हरासमेंट होता है वर्बली नॉन वर्बली, इन सभी पे हम लोग कानून ला रहे हैं। आप लोग कानून लाइएगा? नहीं, हम लोग अपना ज्ञापन दे रहे हैं, हम लोग अपना मांग, हम लोगों का जो डिमांड है वो कर रहे हैं कि वो लोग जो कानून है वो पास हो लोगों का। तो जितने भी असंगठित मजदूर हैं उनकी मांग को लेकर ये लोग धरना दे रहे हैं और उनकी कई ऐसी 6 मांगे हैं और 6 मांगों में जो असंगठित मजदूर है उनके हक और अधिकार की बात की गई है। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीव झा, कोयलांचल संवाद, रांची।